बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप हमेशा खुश रहें, आबाद रहें और जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ चिकन शामी कबाब की रेसिपी। शामी कबाब की रेसिपी बनाने के लिए मैंने हाफ केजी चना की दाल ली है, जिसको मैंने साफ़ करके वॉश करके 3 घंटे के लिए भिगो लिया था। और हाफ केजी मैंने चिकन लिया बोनलेस, जिसको मैंने वॉश कर लिया है। एक 2 बड़े साइज़ के मैंने प्याज लिए हैं, 1 गट्ठी लहसुन लिया है और अदरक के पीस लिए हैं। स्पाइसेस में मैंने लिए हैं 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच क्रश चिली, 1 चम्मच पिसा धनिया, आधा चम्मच हल्दी और कुछ साबुत गर्म मसाले मैंने लिए हैं। 1 चम्मच ज़ीरा, हाफ चम्मच काली मिर्च साबुत और 7 से 8 गोल सुरख मिर्च और दालचीनी के पीस लिए हैं, बड़ी इलायची ली है, बादियान के फूल लिए हैं। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। फ्लेम मैंने ऑन कर दिया, एक बड़ी कढ़ाई चूल्हे पे रख दी है। दाल डाल दूंगी मैं। रेसिपी को जानने के लिए अंत तक ज़रूर देखें, कहीं से भी स्किप मत करें। बहुत ही टेस्टी रेसिपी बनने वाली है। चिकन डाल दूंगी, मसाले ऐड कर दूंगी, साबुत मसाले और 2 गिलास पानी डाल दूंगी। 1 गिलास मज़ीद पानी डाल दिया, टोटल मैंने 3 गिलास पानी डाला है। अब 25 से 30 मिनट के लिए मैं इसे पकने दूंगी। अगर प्रेशर कुकर में होता तो जल्दी हो जाना था, तो ये मैंने पैन में रखा है, इसलिए ज़्यादा टाइम लगेगा। दाल और चिकन को पकते हुए तकरीबन 25 से 30 मिनट हो चुके हैं। दाल हमारी गल चुकी है और पानी भी खुश्क हो गया है। थोड़ा बहुत रह गया, 2 मिनट के लिए मैं इसे खुश्क कर लूँगी। और एक बात आपसे ज़रूर कहना चाहूँगी कि जो व्यूअर्स मेरे चैनल पे नए हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अब मैं फ्लेम ऑफ कर दूंगी, इसे ठंडा होने के लिए रख दूंगी। शामी कबाब का मिक्सर ठंडा हो चुका है। अब मैंने ग्रीन चिली ली है 4 से 5, जो मैंने काट लिया, और हरा धनिया लिया है, जिसको मैंने काट के वॉश कर लिया है, वो डाल दूंगी। हरे धनिया की खुशबू बहुत अच्छी होती है, इसमें अच्छा फ्लेवर आता है। 2 एग लिए हैं मैंने। एग को तोड़ के फेंट लूँगी और इसमें डाल दूँगी और मिक्स कर लूँगी। दालचीनी के टुकड़े मैं निकाल दूँगी, क्योंकि इसका फ्लेवर बच्चे वगैरह पसंद नहीं ना करते, इसलिए मैंने निकाल दिया। अब चॉपर मैंने लिया, इसमें डाल के चॉप कर लूँगी। चिकन और दाल इकट्ठा डाल के थोड़ा थोड़ा करके चॉप करूँगी, जितना इजीली आ जाएगा। मिक्सचर को मैंने चॉपर में चॉप कर लिया। मैं इसके कबाब बना लूँगी, शामी कबाब। इस तरह से घुमा के इस शेप के मैं बना लूँगी, सारे गोल सा बाउल बना लूँगी। शामी कबाब मैंने सारे बना के रख लिए हैं, माशाल्लाह से काफ़ी सारे तैयार हो गए हैं। अब मैंने 3 घंटे के लिए फ्रीज़ कर दूँगी। शामी कबाब को फ्रिज में 3 घंटे रखने के बाद अब मैंने निकाल लिए हैं, काफ़ी फ्रीज़ हो चुके हैं। अब मैं एक बॉक्स लूँगी, उसमें रख दूँगी सेट करके। जितने मुझे चाहिए मैं फ्राई कर लूँगी, और जितने एक्स्ट्रा होंगे उन्हें मैं फ्रीज़ कर लूँगी एयर टाइट बॉक्स में। और जब दिल चाहेगा, जब ज़रूरत होगी, निकाल के हम जल्दी से फ्राई कर लेंगे। इस तरह बहुत आसानी हो जाती है। अगर आपके घर में अचानक मेहमान आ जाएं, तो फ़ौरन से आप पकड़ के फ्राई कर सकते हैं। ना ज़्यादा परेशानी होगी, ना कोई मुश्किल होगी। अब बटर पेपर रख के मैं रखती जाऊँगी ऊपर, इस तरह ये जुड़ेंगी नहीं। काफ़ी सारी मैंने बॉक्स में रख दी है, ऊपर से बटर पेपर रख दिया है और कवर करके फ्रीज़ कर दूँगी। और ये जो बाकी बची हैं, इन्हें मैं फ्राई कर लूँगी। फ्लेम मैंने ऑन करके पैन चूल्हे पे रख दिया। मैं कुकिंग ऑयल डाल दिया हाफ कप के करीब। ऑयल को गर्म होने दूँगी। ऑयल गर्म हो चुका है, मैं शामी कबाब डाल दूँगी। जितने इजीली आ जाएंगे उतने डाल दूँगी और 2 से 3 मिनट के लिए मैं एक साइड से फ्राई करूँगी। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब इनकी मैं साइड चेंज कर दूँगी। बहुत ही सुनहरा सा कलर आ गया है। और दूसरी साइड से भी 2 मिनट के लिए पका लूँगी। इस तरह मैं सारे कबाब फ्राई कर लूँगी। शामी कबाब हमारे सारे तैयार हो चुके हैं। मैं इन्हें निकालूँगी और डिश आउट करूँगी। व्यूअर्स, इस शामी कबाब हमारे बहुत ही टेस्टी तैयार हुए हैं। ये देखें, मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कैसे रेशेदार, बहुत ही परफेक्ट और बहुत ही लज्जत से भरपूर। आप भी ज़रूर ट्राई करें। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सा ख्याल रखें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।